कहना चाहोगे? आज मराठी पत्रकार संघ में आप लोगों की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका मेन उद्देश्य क्या था? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जयभीम नगर बुद्ध भूमि वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जयभीम नगर बुद्ध विहार पवई में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने जो भारत में कार्य किया है उनको बहुत बड़ी मान वंदना देकर उनकी पुण्य पारमिताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत बड़ा भिक्षु संघ का संगदान योगदान दिया जाता है। डॉक्टर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी पुण्य पारमिताएं बहुत बढ़ाई हैं और मान्यता यह है कि बोधिसत्व से होकर बुद्धत्व की ओर जाने का एक ही मार्ग है। 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 पारमार्थिक पारमिता। तो बाबा साहब ने दान पारमिता, शील पारमिता, नष्कर्म पारमिता, उपेक्षा पारमिता है, ऐसे 10 पारमिता पूर्ण करते हुए बहुत बड़ा पुण्य अर्जन किया है। तो और भी हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने जो धम्म चक्र अनुप्रवर्तन किया, उस चक्र को गतिमान करने के लिए हम भिक्षु संघ बाबा साहब का साथ दे रहे हैं। तो बाबा साहब के कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए और बाबा साहब को और आगे बुद्धत्व को प्राप्त होने के लिए हमारा ये प्रयास है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने बताया है कि श्रोतापन्न फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल और अरहत फल जो फल प्राप्ति करना है तो उसके लिए पुण्य पारमिताओं की बहुत जरूरत होती है। तो इस संदर्भ में पूरे संसार के जो बौद्ध भिक्षु बाबा साहब को अभिवादन करने चैत्य भूमि आते हैं, तो वो सभी लोग 7 तारीख को, सभी को मालूम है गए 25 सालों से कि बाबा साहब को बहुत बड़ी मान वंदना पवई में दिया जाती है, हीरानंदानी गार्डन के प्रोग्राम में। तो जयभीम नगर के बुद्ध विहार में वो सब लोग पधारते हैं और उन सभी को बाबा साहब के नाम से दान देकर बहुत बड़ा दान दिया जाता है। शिवरदान रहता है, अष्टपरिष्कार दान रहता है, अर्थदान रहता है और सभी दानों के साथ उनको धम्म का देशना दिया जाता है। सभी प्रांतों से, देशों से बौद्ध भिक्षु वहाँ पधारने वाले हैं, धम्म देशना होने वाली है और बाबा साहब के नाम पर जो चित्रपट किया गया है जयभीम पालथर, वो भी दिखाने जा रहा है। टोटल कितने लोग आने वाले हैं? वहाँ करीब सवेरे से शाम तक 15-20 हजार, कभी कभी 25 हजार की गिनती में लोग आते जाते हैं। तो दिन भर कार्यक्रम चलता रहता है और दिन भर लोग आते हैं, दिन भर लोग सुनते हैं, खाते पीते हैं, जाते आते हैं, ऐसा चलता है। व्यवस्था क्या क्या आप लोगों ने वहाँ पे किए हैं ताकि लोगों को अच्छी तरह वहाँ पे आप लोगों के साथ सहयोग मिल सके? लोगों को रहने की सब सुविधा बनाई है, बैठने की सुविधा बनी है, खाने पीने की सुविधा बनाई है और बहुत बड़ा पेंडल का आयोजन किया है। सर, आपके जयभीम नगर बुद्ध भूमि वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो है मानवंदना का जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है उसमें 6 पॉइंट्स है, जिसमें मराठी चित्रपट के थ्रू जो है माननीय सावित्रीबाई फुले बोलते, इसके ऊपर एक नाटक होने वाला है। 600 भंतेजीना महासंगदान होने वाला है और 6 पॉइंट्स आपने लिखे हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स को बताइए जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो गेस्ट आने वाले हैं, इन कार्यक्रमों के बारे में भी बताइए। अभी जो लिखित प्रोग्राम हम दे रहे हैं तो ये लोगों को ज्ञान देने का ही प्रोग्राम है। बौद्ध भिक्षु भी ज्ञान देंगे और जो सावित्रीबाई फुले का एक पात्री नाटक है उससे भी संदेश दिया जाता है कि स्त्री को सबल कैसे किया जाए, स्त्रियों के लिए सावित्रीबाई ने क्या किया। तो ये उदात्त हेतु से उनका वो कार्यक्रम रखा है और बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म पर प्रकाश डालेंगे कि बौद्ध धर्म क्या होता है, क्या पुण्य पारमिताएं होती है, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म से क्या क्या लिया है और किस उद्देश्य से बाबा साहब बोधिसत्व बन सकते हैं और बुद्ध बनने के लिए बाबा साहब के लिए क्या प्रयास किया जाए, ये सब उद्देश्य वहाँ सिद्ध होने वाला। धन्यवाद। आज जो आपने कॉन्फ्रेंस ली थी और काफ़ी अच्छा सहयोग आप लोग समाज में कर रहे हो, उसके लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट।
क्योंकि सामाजिक काम में आप लोग सबसे ज़्यादा रुचि भी रखते हो और डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी के संविधान पे चल रहे हो, तो हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए आयोजित की गई है कि बौद्ध भिक्षु ये किसी एक बुद्धिज्म के लिए ही निर्माण हुआ नहीं है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है ये पृथ्वी तालाब पे जितने भी इंसान ने जन्म लिया है उनकी वो सुखी जीवन कैसे जिएंगे इसका बताया हुआ मार्ग है, और हम उनके फॉलोअर है जो लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप ये रास्ते से जाओगे तो आप सुखी जीवन जिएंगे। तो ये जो प्रोग्राम हमने लिया है महामानव स्मान वंदना, तो ये प्रोग्राम का और एक उद्देश्य ऐसा है कि पिछले 3 साल पहले हमने विठल कांगणे सर को बुलाया था, वो इसलिए कि मुंबई में जितने भी यूथ है वो सब बीकॉम करते हैं और बिजनेस फैकल्टी में जाते हैं। तो जब 10वीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और 2 साल उनका और वेस्ट जाता है तो उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो सिक्योरिटी का जॉब करते हैं। तो हमारा ऐसा सुझाव था कि तुमने 7 साल क्यों वेस्ट किए, उससे अच्छा 7 साल पहले अगर सिक्योरिटी में आप जॉब में लग जाते थे तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। तो ये लोगों की धारणा तोड़ने के लिए विठल कांगणे सर को हमने नियोजन उनको बुलाया था और उनको बताया था कि इन लोगों को बोलो बीकॉम करने के बाद और 2 साल आप एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम को दीजिए, आप अच्छा अधिकारी बनेंगे। इतना ग्रेजुएशन करके आप अगर 4th क्लास की नौकरी करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। ये प्रोग्राम से हम संदेश देते हैं। तो ये उसके बाद में पिछले साल में और एक संदेश दिया था कि जितने भी हमारे मातंग समाज है तो वहाँ के कोल्हापुर के प्राध्यापक सुकुमार कामड़े जी इनको बुलाया था। उनको इसलिए बुलाया था कि बुद्धिज्म फॉलो करो, बुद्धिज्म फॉलो करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपको वर्तमान में कैसा जीना है और आपके कर्मों से ही आपको सुख मिलेगा और बुद्धिज्म अपनाने से, तो इसलिए उनको भी बुलाया था। और इस साल हमने सावित्रीबाई फुले का एक प्रयोग रखा है जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर वृषाली रणधीर मैडम जी है, वो इसलिए हमने इनको इसलिए बुलाया है कि जितने भी हमारे अलग अलग जाति में बटे हुए लोग हैं ये सबके लिए भारत के हर नागरिक के लिए बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से काम किया है। तो आप सब जन भी इस प्रोग्राम में आइए और बाबा साहब को और अच्छे से जानिए। इसलिए ये अलग अलग संदेशा ये महामानव प्रोग्राम से जाता है। ये महामानव प्रोग्राम में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी इसका एक एक परिचय दिया जाता है। इसलिए आपको आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा इस साल में बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, अलग अलग तरीके का प्रोग्राम रखा है। हमारे सभी नागरिकों ने इस कार्यक्रम में शामिल होना है और बाबा साहब को मान वंदना देना है। बाबा साहब के खाली पैर पड़ने से मान वंदना नहीं जाएगी, तो उनके विचार अपने जीवन में लाने से वो खरी मान वंदना होगी। और सबसे पहले अगर मान वंदना आपको देना है बाबा साहब को, तो आप आपके घर से बाहर निकलते हुए आप खुद को इंडियन महसूस कीजिए, फिर ये सही मायने से बाबा साहब को मान वंदना जाएगी। ये संदेश देने के लिए कार्यक्रम रखा है। धन्यवाद।